यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें हम ऐसे डिस्कस करेंगे जो यानी कि मैथ बनाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं और वो लगातार एग्जाम में रिपीट होते रहे। प्रत्येक वर्ष मैंने देखा है कि कभी कभी क्या हुआ कि राज्य सरकार से जुड़ी हुई एग्जाम में या तो क्वेश्चन आते हैं वो केंद्र सरकार के एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी वर्ष में वो क्वेश्चन ना आए हुए। लगातार रिपीट होने वाले क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इनमें ध्यान देते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में उसी दर पर स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। एक कहने का मतलब क्या है कि यदि x वर्ष में कोई धन m गुना हो जाता है स्वयं का, तो y वर्ष में स्वयं का n गुना होगा। बात को समझने का प्रयास करें। अब n को देखिए हमें क्या करना है, n को आपको क्या करना है कि m की पावर हम मान लेते हैं कि a, इसमें आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाता है कि y इज इक्वल टू x इंटू a, बस ये आपका यहां पर कंसेप्ट लगता है। दूसरी बात, एक बात आपको और क्लियर करके रखनी है कि नीचे वाला जो गुना जो होता है वो हमेशा इससे हमेशा ये ज्यादा होगा। m सदैव m से छोटा होगा, या आप ये कहें कि m सदैव m से बड़ा होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। हमने इस टाइप का भी क्वेश्चन इसमें मेंशन किया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना। तो वो कह रहा है कि कितने समय में उसी दर पर 16 गुना हो जाएगा। हमने यहां पर मान लिया कि जैसे कि 22 वर्ष में स्वयं का कितना ये हो जाएगा, 16 गुना। तो 16 गुना जो है, इस 16 को आपको 2 की पावर में तोड़ना है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकते, 2 की पावर 4। तो बस इतना आपको काम करना था, आपका क्वेश्चन आसान हो गया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 गुना 4 बराबर 20 वर्ष। बस ये आपका आंसर है, यानी कि इसका और इसका आपस में आपको मल्टीप्लाई कराना है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, सेम लैंग्वेज है, सेम क्वेश्चन है। 6 वर्ष में 3 गुना होता है, तो हमने मान लिया कि 22 वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। अब 27 को आप अगर 3 की पावर में ब्रेक करेंगे तो 3 की पावर 3 बन जाएगी, यानी y इक्वल टू 6 में गुणा 3 बराबर 18 वर्ष। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का 50% बढ़ जाता है। अब देखिए ये बात थोड़ी समझने वाली है। जैसे कि मान लीजिए कि प्रिंसिपल हमारा 100 रहा होगा, तो अब जो है कंडीशन, तो अब वो कह रहा है कि अब वो प्रिंसिपल जो है वो आपका कितना हो जाता है, 100 का 50% बढ़ जाता है, यानी कि 150% हो जाएगा। तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो गया, 150। आप क्या यहाँ पर समझ पाते हैं, अगर गुना में अगर से लेके आते तो क्या हो जाएगा, गुना की फॉर्म में अगर हम लेके आए तो देख क्या ये हो जाएगा, अब हो गया 150, पहले कितना था 100, तो 50 या 50 दूनी यानी कि 3/2 गुना। बस आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसी फॉर्म में से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 वर्ष में यानी कि 3/2 गुना ये हो जाता है, तो स्वयं का कितने समय, यानी कि 22 वर्ष में 81/16 गुना। तो 81/16 गुना, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 3/2 की पावर 4। बस y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 2 में गुणा 4 बराबर 8 वर्ष। क्लियर है। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे आसानी से समझ में आएंगे। ऐसे देखिए क्वेश्चन ये भी है, कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 12 वर्ष में स्वयं का
700% बढ़ जाता है। यानी देखिए 12 वर्ष में स्वयं का 700% बढ़ जाता है। तो देखिए यहां पर क्या कह सकते हैं, यानी अगर पहले वो 100 रहा होगा तो अब 700 बढ़ जाएगा, यानी कि ये कितना ही हो जाएगा 800। नहीं बात समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, हम क्लियर करते हैं दूसरे तरीके से। पहले देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पर, उसने कहा है कि 700% बढ़ जाता है समान दर पर, यह धन कितने समय में स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। अच्छा, पहले यानी कि छोटा गुना नीचे दे दिया उन्होंने, तो हमने ले लिया यानी कि x वर्ष में ये स्वयं का 2 गुना होगा। हमने बताया था यहां पर कि m ऑलवेज आपका m से बड़ा होना चाहिए, तो छोटा वाला सदैव आपका ऊपर रहेगा। अब यहां पर उसने क्या कहा कि 12 वर्ष में वो 700 गुना बढ़ जाता, 700% बढ़ जाता है। अगर देखिए पहले रहा होगा कितना 100, तो अब यानी कि 700 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 800। आप देख पा रहे हैं कि 100 का ये 8 ये कितना गुना है, तो आप देख रहे अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 8, यानी ये कितना हो जाएगा 8 गुना। तो बस यही आपको यहां पुट करना है, 8 गुना, और 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो बस x इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू 3 इज इक्वल टू यहां पर कितना 12, यानी कि 22 की जगह पर कितना है 12। तो इसे आप इससे कैंसिल आउट कर देंगे, 3 चौको 12, x बराबर 4 वर्ष। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, बस सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं तो आसानी से समझ में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि कोई राशि 3 वर्ष के अंत में 45,000 तथा 6 वर्ष के अंत में 75,000 रुपए हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो वह राशि और 9 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाली धनराशि क्या होगी। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कंसेप्ट ये चेंज करना है, यहाँ गुना वाला क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि ये प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका पहला अमाउंट है, फिर दूसरा अमाउंट है, फिर यहाँ पर ये तीसरा अमाउंट है। हमने मान लिया कि A1, A2 एंड डॉट 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 AN, यानी जितने भी आपको अमाउंट दिए जाते हैं, समझ पा रहे होंगे बात को। तो यहाँ पर देखिए इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जैसे कि प्रिंसिपल हमें वो कह रहा है कि प्रिंसिपल से कि 3 वर्ष के अंत में ये हो जाता है कितना 45,000, तो यहाँ 3 वर्ष में यानी A3 से में लिख दिया। अब वो कहता है कि 6 वर्ष तो यानी कि इसे लिख लेते हैं A6, और फिर बाद में 9 वर्ष तो यानी इसे लिख लेते हैं कितना A9। बस अब वो कह रहा है कि पहले यानी 3 वर्ष में कितना ही हुआ 45,000, 6 वर्ष में कितना ये बन गया 75,000, ठीक है। और अब वो कह रहा है कि 9 वर्ष के अंत में और प्रिंसिपल दोनों ही निकालने हैं। तो हमें यहाँ पर देखिए ये ध्यान देके चलना है कि यहाँ पर इन दोनों का क्या रिलेशन है। हमने मान लिया यानी कि यहाँ पर ये किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ा होगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसी का तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कि 45,000 गुणा में x इज इक्वल टू 75,000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, और 15 दिया 45, 15 अपना 75, x बराबर कितना आ गया 5/3। बस यही आपका क्लू था। ये क्लू अगर आपने पकड़ लिया तो समझ लीजिए फिर आपको ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहां से यहां पहुंचने के लिए हमने गुणा किया कितने का 5/3 का, तो यहां से यहां जाने के लिए भी हम 5/3 का ही गुणा कराएंगे। समझ पा रहे हैं। अगर आप इससे और आगे जाते हैं तब भी आप यही करेंगे। अब हमें अगर यहां से यहां अगर वापस अगर आना है प्रिंसिपल पर, भाई प्रिंसिपल का 5/3 बराबर इतना, चाहे आप उल्टा ना करो ऐसे करो कोई बात नहीं, आप ऐसे समझो प्रिंसिपल का भी 5/3 का गुणा करने पर ही हमें ये मिला होगा। बस समझ लिया तो बस आंसर भी आ गया आपका। कैसे A9 का मतलब क्या है कि 9 वर्ष के अंत में मिलने वाला अमाउंट या धनराशि क्या होगी, तो हम देख लेते हैं।
A9 इज इक्वल टू 75,000 गुणा में 5/3। 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और 3 जीरो, ये 25 पंचे 125 और इसके बाद में ट्रिपल जीरो। अच्छा, अब आपसे अगर प्रिंसिपल अगर पूछ रहा तो ये प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल का यहाँ पर 5/3 कितना होना होगा, तो हमने क्या ले लिया प्रिंसिपल हमें निकालना, हमने मान लिया प्रिंसिपल x रहा होगा, तो x का 5/3 बराबर कितना 45,000। तो 5 में 45 और 9 तिया 27, यानी प्रिंसिपल इज इक्वल टू 27,000। ये आपका आ गया। बस इतना आपको कंसेप्ट लगाना, और ये आपने अगर सीख लिया तो समझ लीजिए कि ये प्रश्न जो यहाँ पर जिसकी बात यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसी कोई भी वर्ष नहीं रही जिसमें यानी ये क्वेश्चन ना बना हुआ हो, और यहाँ से कभी भी अकेला क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ पर कम से कम 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं एक ही एग्जाम में। तो ये रेलवे की एग्जाम के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सेम क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज है कि 4 वर्ष में ये 90,000 बन रहा है, यानी कि प्रिंसिपल से जब हम पहुंचते हैं A4 पर, फिर इसके बाद में आता है 8 वर्ष यानी कि A8 और रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल वो पूछ रहा है, यानी यहां पर ये कितना था 90,000 है, और यहां ये कितना हो गया 162,000। ठीक है, तो आपको ये चेक करना कि यहां पर ये क्या हुआ होगा जो कि हमें इतना मिला, तो हम क्या लेके चलते हैं, यहां गुणांक चेक करते हैं, तो 90,000 गुणा x बराबर 162 एंड 000, 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि 18 पंचे 90 और 18 नंबर 162, यानी कि x विल बी 9/5। बस ये आपको केवल पकड़ना था, जैसे ही आपने ये पकड़ लिया समझ लीजिए क्वेश्चन आपका बन चुका है। यानी कि आप ये कहते हैं कि यहां से यहां आने के लिए हमने यहां पर 9/5 से गुणा कराया, तो आपने यहां से यहां आने के लिए भी 9/5 से गुणा कराया होगा। भाई वही आपका मान लीजिए यहां से यहां आने के लिए, अगर आप 8-12 यानी कि 12 वर्ष के बाद अगर धनराशि निकालते तो आप यहां से यहां के लिए निकालेंगे कि इसमें 9/5 से गुणा कराया होगा, तो आप इस संख्या में 9/5 से गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 12 वर्ष के बाद में। बस इतना आप जैसे चेक कर लेते हैं तो फिर बस क्वेश्चन हो जाता है आसान। कैसे, आप यहां पर देखते हैं, आपको प्रिंसिपल यहां पर निकालना था, तो प्रिंसिपल का 9/5 बराबर 90,000। ठीक है, अब देखिए यहां पर 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 और यहां पर ये 4 जीरो मेंशन कर देंगे, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 50,000। बस ये आपका आंसर था। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान देके चलते हैं आसानी से समझ में आएंगे, और यहां से ये आपके मुफ्त के नंबर बन जाते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और हमने वही सारे क्वेश्चन उठाए जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुके हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि कोई दिन 2 वर्ष में 39,600 हो जाता है, यानी कि प्रिंसिपल एंड ये A2 एंड फिर इसके बाद वो कह रहा है 4 वर्ष यानी कि A4, जितने वर्ष उतने यहां पर आप नीचे रख दीजिए, हो जाता है। तो वह धनराशि यानी कि मूलधन में प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है, यहां पर कितना है 39,600 और यहां है 47,520। ठीक है, तो बस आपने क्या देखा कि 39,600 में गुणा x बराबर 47,520, 0 0 कैंसिल आउट। अब इसे हम क्या करते हैं 4 से काट देते हैं, 4 में 36, 3 4 में 36 और 1 0, और यहां पर देखते हैं 4 से काट के, तो ये बनेगा कितना
4 एकम 4, 4 एकम 4, 3, 4 अट्ठे 32, 3, 4 अट्ठे 32। अच्छा 11 से काट लो तो 11 नम्मा 99, 0, और इसे भी काटेंगे तो 11 एकम 11, इसमें भाग नहीं जाए, 11 अट्ठे 88, 9 से काट लो, 18 से भी कट जाएगा, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108। यानी कि आपको क्या मिला कि x इज इक्वल टू 6/5। बस इतना जैसे ही आपने पा लिया समझ लीजिए कि आप जीत गए। यानी यहां पर आपको 6/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहां भी आपने वही किया होगा। बस आपका आंसर आ गया, समझ लो। इसे हटा लेते हैं, या इसे आप अपनी कॉपी में साइड पे भी नहीं कर सकते। तो देखते हैं यहां पर मैं क्या देखना है, प्रिंसिपल में निकालना। तो प्रिंसिपल का 6/5 इज इक्वल टू 39600। बस 6 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, 6 छक्का 36, यहाँ पर देखेंगे 3 तो फिर से 6 छक्का 36, 2 0, आप 5 यहाँ पर गुणा कराएंगे, या प्रिंसिपल इज इक्वल टू 00 एंड 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30 और 3 33, यानी कि 33,000 रुपये यहाँ पर आपका प्रिंसिपल रहा होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि कोई राशि 3 वर्ष में 33,000 और 6 वर्ष में, अच्छा, प्रिंसिपल A3 एंड A6 33,000 39600 हो जाती है, तो 9 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाला धन। अच्छा 9 वर्ष के अंत में हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि A9 आपको फाइंड आउट करना है। तो आप पहले आप इसे चेक कर लीजिए, हमें प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा, तो प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कैसे, यानी कि ये आपका फॉर्मेट चलता है ना, तो बस चेक कर लेते हैं। यानी कि 33,000 में गुणे x बराबर 39600, 2 0 कैंसिल आउट, और 11 तिया 33 0 एंड 11 तिया 33 और 11 छक्का 66, तो 6 पंचे 30 एंड 6 छक्का 36, x इक्वल टू 6/5। यानी कि यहाँ पर आपने 6/5 से आपने गुणा किया है, तो यहाँ भी आपने 6/5 से ही गुणा कराया होगा, और यहाँ भी 6/5 से ही गुणा कराया होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रिंसिपल जब नहीं पूछा जा रहा तो प्रिंसिपल नहीं फाइंड आउट करेंगे, हमें केवल ये पूछा जा रहा कि 9 वर्ष के अंत में क्या धन बनेगा, तो बस उतना ही केवल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, A9 इज इक्वल टू 39600 इंटू 6/5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते 35, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 35 और 4, 5 9 45, यानी कि 1 और 5 दूनी 10, 1 0, और 6 का यहाँ पर करा दीजिए आप गुणा, तो ये कितना बन जाएगा 6 दूनी 12, और 6 9 54 और 1 55, और 6 सत्ते 42, 42 और 5 47, ये आपका अमाउंट बन जाएगा 9 साल के बाद में। क्लियर है? एक कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बराबर रिपीट होते रहते हैं, वही ज्यादातर हम प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन मेंशन करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को देखिए एक बेहतरीन क्लास चाहिए, यानी कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि सर हमें ऐसे भी क्वेश्चन कुछ बताए जाएं जिन क्वेश्चंस के बारे में ना ही मैंने पहले कभी सुना हो ना ही देखे हो, तो ऐसे क्वेश्चन इसे हम सबमिट करेंगे क्लास में, एक क्लास हम एक्स्ट्रा बना देंगे, और आपने कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना कि सर हमें ऐसी क्लास भी दीजिए, तो हम बनाएंगे। और नहीं तो इसके बाद में जो भी क्वेश्चंस बचे होंगे हम क्लास में मेंशन करने के बाद में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने अपना कीमती समय दिया, और आपने, हम तो यही कहते हैं कि आपने हमें कीमती समय देकर के और हम पर आपने कृपा की। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप अपने भविष्य को बनाने के लिए आपने ये टाइम दिया, क्योंकि देखिए होता क्या है कि स्टूडेंट लाइफ में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ती, इसी लाइफ में इसी समय में बच्चे को ये भी दिखता है
कि हमें यूट्यूब को भी मतलब कि यूट्यूब में भी अपने आप को इन्वॉल्व करना, व्हाट्सएप को भी इन्वॉल्व करना है, वगैरह वगैरह बहुत सारे काम होते हैं, वहाँ भी अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। तो मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जिंदगी में कुछ भी वेस्ट करने से बेहतर है कि आप उसे इन्वेस्ट करो तो उसका इंटरेस्ट आएगा। और इंटरेस्ट को हम दो शब्दों में ले लेते हैं। एक इंटरेस्ट ये होता है जिसे हम कहते हैं यानी कि इंजॉय से ले लेते हैं, थोड़ा उसका सेंस लगाते हैं। दूसरा इंटरेस्ट होता है आपका, यहाँ पर जो आप इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये कि आपको ये वाला जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट मिलने वाला लाइफ में इंटरेस्ट है। और लाइफ का इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आगे की लाइफ सुधर जाएगी। जो आज आप मेरी बातें सुननी पड़ रही है ना, सुन रहे हो बड़े ध्यान से, वो आगे तो फिर किसी की सुननी नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ एक बात और याद रखना कि कभी भी कोई भी अगर कुछ भी बात आपको अगर आपके भविष्य को लेकर कभी बताएगा स्टूडेंट लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा खराब लगता है। याद रखना, मिर्च खाने में तीखी होती, सबसे ज़्यादा शरीर के लिए फायदेमंद वही होती है। इसी तरीके से स्टूडेंट लाइफ में जब किसी की बात आपको चुभने लगे, आपको खराब लगे, तो समझ लेना मेरा यहीं पर फ्यूचर मेरा बनने वाला है। अगर मैंने इसकी बात को फॉलो किया तो आपका फ्यूचर बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बच्चों को बताया करें कि भाई देखिए, स्टडी इज ए बेस्ट पॉलिसी, मेक ए ब्राइट फ्यूचर।